हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का ये क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा ना, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है आप सभी के सामने कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने संपूर्ण क्रांति चैप्टर को लिखा है, संपूर्ण क्रांति पाठ को लिखा है, तो आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। 1974 में, 1967 में, 1976 में या फिर 1977 में। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1974 में। ठीक है, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व करा था। अब ये कहां पे करा था, तो मैं इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, इन्होंने पटना में करा था। कहां पे करा था? पटना में करा था। ठीक है, पटना में करा था। ऑलराइट, आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। कल्पित कहने का मतलब कि माना गया, तो जो आपका अर्धनारीश्वर है वो किसका रूप माना गया है? ठीक है, राधा कृष्ण का, शंकर और पार्वती का, राम और सीता का, या फिर गणेश और लक्ष्मी का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो तुम्हारा अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है वो माना गया है, ठीक है, शंकर और पार्वती का। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर आप सभी के सामने कि समाज का विशेषण है। ठीक है, समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक होगा या फिर समाज योग्य होगा या फिर असामाजिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका समाज का विशेषण है ना, वो तुम्हारा होगा सामाजिक। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 नंबर की भारत का विशेषण क्या है। ठीक है, विशेषण क्या होता है भाई? कोई भी चीज का विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं, राइट। तो भारत का विशेषण क्या होगा? भारतीय हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे देखो, एक तरीके से देखा जाए तो आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में सेम ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका दोनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबा है उधर जिसका, राइट, लंबा है उधर जिसका, यानी कि ये तुम्हारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगून कहाँ है? ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये जो आपका ये जो क्वेश्चन है, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है एकांकी, जो आपका है ना सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ, जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा है, इसी चैप्टर से लिया गया है कि जो रंगून है वो कहाँ पे है? नेपाल में। रंगून नेपाल में नहीं है, रंगून है भैया बर्मा में। ठीक है, रंगून है कहाँ? बर्मा में। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि तुम्हारा सामने वाला बंदा, मतलब तुम बोलते हो कि भाई तुम आपे से बाहर आ रहे हो थोड़ा लिमिट में, या फिर इसका अर्थ क्या होता है एक्चुअल में? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत क्रोधित होना। ठीक है, जब कोई इंसान बहुत क्रोधित है तो तुम उसे संबोधित कर सकते हो कि भाई तुम आपे से बाहर हो चुके हो, थोड़ा लिमिट में, ध्यान से, थोड़ा समझ रहे हो चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। ठीक है, ये जो तुम्हारी हार जीत कविता है, ठीक है, हार जीत कविता है जिसको अशोक वाजपेयी ने लिखा है, ये तुम्हारी एक गद्य कविता है। ठीक है, गद्य काव्य है। तो हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? अब इसका मतलब क्या हुआ? कविता संग्रह कहने का मतलब कि कविता संग्रह एक बहुत बड़ा संग्रह होता है जिसमें बहुत सारे कविताएं होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि किस कविता संग्रह से तुम्हारा हार जीत कविता लिया गया है। तो ए लिया गया है कहीं नहीं वहीं से। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि कड़बक किनकी रचना है। अब भैया ये क्वेश्चन को तो मैं बार बार करा के मैं थक चुका हूं खुद यार। कड़बक किनकी रचना है? कड़बक, कड़बक तुलसीदास की नहीं, तुलसीदास की पद है, याद रखना, तुलसीदास की पद है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की है कड़बक, मलिक मोहम्मद जायसी की है। बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की देवता का पारिवाची शब्द क्या होगा। पारिवाची शब्द कहने का मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द। ठीक है, यानी कि एक शब्द का कोई और शब्द लेकिन उसका नाम क्या है, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे देवता का पारिवाची तुम्हारा हो जाएगा देव। देव का मतलब देव को तुम देवता कह सकते हो, देवता को तुम देव कह सकते हो। ठीक है, यानी कि एक ही मीनिंग होता है दोनों का। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको कभी भी एजुकेशन रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत आती है या फिर बिहार बोर्ड के एजुकेशन रिलेटेड अपडेट में कभी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें डायरेक्ट क्या कर सकते हो? व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलो जी आ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास किस काल के कवि है? ठीक है, ये जो जितने सारे भी दास वाले हैं ना, जैसे कि सूरदास हो गए तुम्हारे, तुलसीदास हो गए, नाभादास हो गए, ये सब जितने भी दास दास वाले हैं ना, ये तुम्हारे सबके सब भक्ति काल से हैं, याद रखना। ठीक है, सबके सब भक्ति काल से हैं। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की पुत्र वियोग रचना है। ठीक है, पुत्र वियोग किनकी रचना है? सूरदास की,
अब सूरदास भैया कहां से इसमें एंट्री ले लिए, इनकी तो रचना है भैया पद। तुलसीदास, तुलसीदास की भी है पद। मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी का भी हमने देखा कड़बक है उनका, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है पुत्र वियोग। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग इस चैप्टर में किस चीज को एक्सप्लेन करती है कि उसका पुत्र मर जाता है, उसका पुत्र खो जाता है, तो वो अपने पुत्र को खिलौना से शपथ करती है। एक बार चैप्टर को पढ़ना, कुछ ज्यादा इमोशन हो जाओगे आप, ठीक है। और ये काफी अच्छा, मतलब एक पढ़ना चाहिए इसको, पढ़ना या फिर मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही जल्द पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान। तो उसने कहा था जो कहानी है ना वो तुम्हारा है कर्म प्रधान। क्या है जी? कर्म प्रधान है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है भैया जयप्रकाश नारायण। सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकार का विलोम, विलोम इन द सेंस की विलोम का उल्टा होता है, अच्छा विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो साकार का विलोम क्या हो जाएगा तुम्हारा? निराकार या फिर कुकर या फिर बेकार या फिर अधिकार। तो साकार का तुम्हारा विलोम हो जाएगा निराकार, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। एंड एक चीज भैया मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से लाइक करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो और बताओ यहाँ पे चीजें अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। बिहार बोर्ड की जो भी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट होते हैं सबसे पहले बताई जाती है। तो दोस्तों में भी जरूर बताना कि भैया फिजिक्स वाले भैया कौन है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर देना आप सभी इसी तरीके के मोर अमेजिंग कंटेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 60 नंबर कि मालती के पति का क्या नाम है, ठीक है। मालती के पति का क्या नाम है? चंदेश्वर, रामेश्वर, महेश्वर या फिर रामनाथ। तो जो मालती है ना उसका पति का नाम है भैया महेश्वर, ठीक है, महेश्वर। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। मालती के पति का क्या नाम है? भैया महेश्वर नाम है। और मालती का जो पति है ना वो क्या है? पेशे से क्या है? क्या है भैया? व्यापारी है, डॉक्टर है, टीचर है, क्या है? वो एक डॉक्टर है, ठीक है। वो एक क्या है? डॉक्टर है, मालती का पति। आ जाओ जी। दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है 1950, 1951, 1952 या फिर 1954। तो जो तुम्हारा दूसरा शतक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1951। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको साथ में और बता दे रहा हूं, अगर आपसे कभी पूछ ले कि जायसी किस भाषा के कवि है, तो जायसी तुम्हारे अवधी भाषा के कवि है, ठीक है। ये तुम्हारा कड़बक है चैप्टर नंबर 1। और उसी तरीके से अगर बात करी जाए चैप्टर नंबर 2 सूरदास जिन्होंने पद को लिखा है, तो जैसे सॉरी सूरदास किस भाषा के कवि है? ये ब्रज भाषा के कवि है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको डेली देता हूं एक होमवर्क, तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर कौन सा समास है। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। कभी कभी तुम्हारे घर में भी ऐसी बातें चलती होगी, जैसे मान लो आज पड़ोस के या फिर कोई रिलेशन में के तुम्हारे यहाँ के बोलते होंगे कि आप अपने लड़के का शादी करा दीजिए, लेकिन तुम्हारी मम्मी या फिर तुम्हारे पापा क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, जब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा ना तब तक ये सब की बात नहीं निकालो, वही बढ़िया है, वही बेटर है। तो अपने पैर पे खड़ा होना इसका मतलब क्या होता है पता है? तो स्वावलंबी होना, ठीक है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसमान टूटना, या फिर कभी कभी सुने होगा कि भैया मेरे ऊपर अचानक से आसमान टूट गया, यानी कि अचानक मुसीबत आ जाना, ठीक है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? कभी कभी बोलते हो भाई तुम मुझे बता रहे हो यार, मैं तुमसे पहले ही घाट घाट का पानी पी के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पता है? बहुत अनुभवी होना, यानी कि बहुत ज्यादा अनुभव उसके पास होना, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना कोई भी फील्ड में, ठीक है, जिस फील्ड में बात चल रही हो। चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की काजल कौन सा लिंग है? ये भी होमवर्क, दूसरा होमवर्क आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है? ऑप्शन ए है आप सभी के सामने ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, कोणार्क, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, ठीक है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। अगर वही तुमसे पूछ देता पिता के जगह पति का नाम, तो पति का नाम है ठाकुर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं ठाकुर लक्ष्मण सिंह, याद रखना ठाकुर लक्ष्मण सिंह, और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चंस करे, जिसमें आपके हिंदी के बुक से भी क्वेश्चंस थे, जिसमें कुछ व्याकरण के भी क्वेश्चन इंक्लूड करे गए थे। सो आई होप आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को आने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड लव यू मेरे शेयर एंड सेंड यू। एंड तुम ज्यादा लोड ना लो, तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, क्योंकि तुम कर लोगे इस चीज को, ठीक है। जो तुम्हारी टारगेट है कि तुम्हें बोर्ड में 80% चाहिए, बोर्ड में तुम्हें 90% चाहिए, 95% चाहिए,
तुम बस मेहनत करते जाओ। तुम एक कहावत सुने होगे कि कर्म करते जाओ, ठीक है, फल की चेष्टा ना करो, फल देना ऊपर वालों के हाथ में, क्योंकि तुम जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम अपने मेहनत से संतुष्ट हो ना भैया, तो रिजल्ट तुम्हारा कहीं जाने वाला नहीं है। रिजल्ट एक ना एक दिन तुमको एज इट इज मिलेगा, ठीक है। तो तुम बस मेहनत करते रहो एंड इसी तरीके से ग्रो करते रहो लाइफ में, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो। बाकी मिलते हैं हम लोग जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आप सभी को लव यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।